फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग अगर मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया में काफी सारे IoT डिवाइसेस अब तक लॉन्च हो चुके हैं और इनमें स्मार्ट वॉचेस जो है वो भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखने जाएं तो यहाँ पर सभी के हाथ में एनालॉग और डिजिटल वॉचेस की जगह पर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है स्मार्ट वॉचेस, जो कि बेसिकली काम करती है एक हेल्थ मॉनिटर की तरह। और बाकी सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ये आपको एक कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करती है इन इस हार्ड वर्क वाली लाइफ में। तो यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी देखना होता है तो आपको एक छोटी सी स्क्रीन में हाथ पर ही आपको आपकी कलाई पर ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसी की वजह से सभी लोग स्मार्ट वॉचेस का यूज अभी यहाँ पर कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। और अगर हम देखने जाएं तो ऐसी जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं तो वो काफी महंगी और यहाँ पर कॉस्टली हम बोल सकते हैं इतने में आती है। मतलब कि अगर हम देखने जाएं तो दूसरी जो कंपनीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो लोग सस्ते में आपको अच्छी स्मार्ट वॉच दे पाएं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इनमें काफ़ी सारे फीचर्स की कटौती हो जाती है। तो इसी की वजह से हमें जो 3000 वाली सेगमेंट वाली जो वॉचेस होती हैं, कभी कभी तो 10,000 वाली भी, तो इनमें भी हमें कॉलिंग फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो इसी की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज अभी ऐसी भी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रही हैं कि जो हमें कॉलिंग फीचर प्रोवाइड करती है अच्छे खासे कम बजट में। तो ऐसी एक स्मार्ट वॉच की आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि इसका जो कॉलिंग फीचर है वो कैसा काम करता है, और इसके अलावा इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो अच्छे से काम करते हैं या फिर नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग की अनबॉक्सिंग और इसके सारे के सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग का पोस्टमार्टम। तो यहाँ पर आ चुका है बॉक्स हमारे पास। तो अब देख लेते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फायरबोल्ट की यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है ब्रांडिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूटूथ कॉलिंग, निंजा ब्लूटूथ कॉलिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1.69 इंचेस की फुल टच डिस्प्ले, और वॉइस असिस्टेंट का भी यहाँ पर हमें जिक्र देखने को मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो साइड पर यहाँ पर हमको दिया गया है दूसरी बार फुल टच डिस्प्ले, और यहाँ पर इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर्स भी हमें देखने को मिल जाता है। ये हालांकि अच्छी बात है। और एक वॉइस असिस्टेंट और इनबिल्ट गेम्स की तो हमें कोई पड़ी नहीं है। और यहाँ पर बाकी सारे इसके 30 स्पोर्ट्स मोड और SpO2 मॉनिटरिंग, और यहाँ पर आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बॉक्स की पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको QR कोड दिया गया है डाफिट ऐप का, जो कि आपको डाउनलोड करनी रहती है यहाँ पर इस वॉच के सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए। और बाकी सारी चीज़ों की बात करने के अलावा अब हम खोल लेते हैं बॉक्स को। तो वो बॉक्स को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स इजीली खुल चुका, और यहाँ पर पहले ही आपके पास आ जाती है आपकी ये वॉच। तो इस वॉच को हम पहले तो खोल लेते हैं और फिर इसको स्विच ऑन कर लेते हैं, और इसके बाद इसकी पेयरिंग की और सारी हम चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फायरबोल्ट की यहाँ पर मिल जाती है लोगो, और इसी के साथ अब हम वॉच को साइड में रख लेते हैं और इसके अलावा इसकी दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इसके अलावा आपको इसमें बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं ये केबल, जो कि ये चार्जिंग केबल है। ये काफ़ी सस्ता सा लग रहा है मुझे। ये पहले वाला मैग्नेट चार्जर है, हालांकि इनको वो वाला जो सर्कल टाइप में आता है वो उनको देना चाहिए था, मतलब कि उससे चार्जिंग इजी होता है और यहाँ पर आपकी वॉच जो होती है वो उसमें फिट भी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बिगड़ जाता है ये वाला चार्जर, क्योंकि इसमें ये वाली पिन्स आती हैं। तो ये जो पिन्स होती हैं ये जैसे ही अंदर चली जाती हैं या फिर ढीली हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपको चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं दूसरी क्या बात है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ये यूजर गाइड बहुत लंबी चौड़ी है, काफी सारी डिटेल दी गई रहता है। और इसके अलावा इसमें आपको दूसरे यहाँ पर आपको अलग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको थैंक यू यहाँ पर कार्ड देखने को मिल जाता है फायरबोल्ट की तरफ से, और ये जो है ये वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए है। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर आप इसको स्कैन करके वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं 1 साल के लिए। और दूसरी चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 3 महीने का गाना का यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, गाना प्लस का। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है इसमें आपको ये फायरबोल्ट का यहाँ पर आपको पेज देखने को मिल जाता है, इसका कार्ड है, और काफी दूसरी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। और बस इतनी चीज़ें हैं बॉक्स में। और ये जो है ये कुछ कॉइन का हमें दिया गया है, लेकिन हमारे कुछ काम करेंगे। तो इन सभी को हम पहले तो साइड में रख लेते हैं और शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग को। तो इन सभी को सबसे पहले तो हम साइड में रख लेते हैं और हम हमारी वॉच की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम चले जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्ले है वो है 1.69 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर, और इसका जो ग्लास है वो 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले है, और इसमें आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और इसके जो स्ट्रैप्स है वो रबर स्ट्रैप्स हैं, और जो कि काफ़ी चीप क्वालिटी के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 3000 में इतना तो चलता ही है। और ये जो है वो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं। और इसके अलावा आपको इसमें दूसरे 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है रोज गोल्ड, ग्रे
ग्रे और यहाँ पर दूसरा है ग्रीन। और इतने सारे कलर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये जो साइड की तरफ ये जो बटन है ये सिर्फ पावर ऑन पावर ऑफ बटन है। आप ये मत सोचिएगा कि ये स्क्रोलिंग बटन है एप्पल की तरह, और शायद से एप्पल की इन्होंने बहुत अच्छी खासी कॉपी करने की कोशिश की है। और ये जो वॉच है वो थोड़ी सी दिखने में बल्की लग रही है, लेकिन ये किसकी वजह से है ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड में स्पीकर्स और यहाँ पर आपको माइक देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ये नीचे की तरफ ये है स्पीकर्स और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको बटन के साइड पर ये माइक देखने को मिल जाता है। और दूसरी अगर हम चीज़ों की बात करें तो उससे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इस वॉच को अपने फ़ोन के साथ। बात कर लेते हैं वॉच के इंटरफेस की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हनीकॉम वाला इंटरफेस है पूरा का पूरा। और अगर हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलपेपर के बाजू में से भी आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है इसका वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप देख सकते हैं। और अगर इसको चेंज करने की बात करें तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्वाइप करके सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप डिस्प्ले ऑप्शन में यहाँ पर आप वॉच फेस भी चेंज कर सकते हैं। और जो मेनू व्यू है तो इसमें जाकर आप यहाँ पर लिस्ट व्यू करेंगे तो यहाँ पर बाहर आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेनू स्टाइल जो है वो यहाँ पर मेनू वाला हो जाता है, लिस्ट व्यू वाला हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप ग्रिड व्यू करेंगे तो हनीकॉम वाला यहाँ पर आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके सारे फीचर्स तो नहीं जानने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं जो एक वॉच में होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कॉलिंग वाला फीचर हो गया, यहाँ पर हार्ट रेट चेक करने का फीचर होगा, या फिर यहाँ पर आपके स्टेप्स को मॉनिटर करने का फीचर होगा, और एक्सरसाइज वाला, इन सब को ही हम देखने वाले हैं। क्योंकि सारे के सारे फीचर्स तो हम इसमें कवर नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखा रहा है निंजा कॉलिंग, तो इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसको हमें पेयर कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत इंस्टेंटली ये पेयर हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर पेयर होने के बाद दूसरी यहाँ पर एक आती है, रिफ्रेश करने पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निंजा कॉलिंग फ़ोन करके एक ब्लूटूथ डिवाइस आता है जिसको आपको कनेक्ट करना होता है कॉलिंग सर्विस को इनेबल करने के लिए। ये जो आ चुका है तो इसको भी आपको पेयर करना पड़ेगा कॉलिंग को इनेबल करने के लिए। तो बस इसके अलावा आपको इसमें डाफिट नाम की एक ऐप आती है कि जिसको आपको लेना होता है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और इन सारे जो ऑप्शंस हैं तो इन सबको आपको अच्छी तरह से फील कर लेना है। यहाँ पर से जो डाफिट नाम की जो ये ऐप है तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है तो उन पर आप नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको वॉच फेसेस चेंज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें शायद से इन्होंने बोला है कि आपको इसमें 1000 से ऊपर भी वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको एडिट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि जिसमें से आप वॉच फेस को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको अपग्रेड भी देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है तो ये इससे फिक्स हो सकता है, कोई भी इसमें अगर इश्यू है तो। और इसके अलावा इसमें आपको आपकी प्रोफाइल भी देखने को मिल जाती है, मतलब कि आपने कौन कौन से टास्क को कंप्लीट किया है, आपने कितने स्टेप्स आप चले हो, ये सब भी आप इसमें से मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसमें चले जाते हैं वॉच की तरफ फिर से। तो यहाँ पर अब अगर हम वॉच की बात करें तो वॉच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अगर डायल पैड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर से आप कोई भी नंबर यहाँ पर से आप डायल कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे किसी भी फ्रेंड को डायल करना है तो मैं यहाँ पर ऐसे नंबर टाइप करता हूँ कि मुझे अगर फ़ोन करना है तो यहाँ पर अगर मुझे इस नंबर पर कॉल करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली से ये कर डालूँगा और इससे ये कॉल चली जाएगी। तो अब मैं इसको कट कर लेता हूं क्योंकि अभी इसका टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिसेंट कॉल में ये नंबर आ चुका है। और अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे कि फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, डाफिट में जाना है और यहाँ पर आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में चले जाना है। तो यहाँ पर आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कुछ नंबर्स को, यहाँ पर मुझे इस नंबर को ऐड करना है तो मैं ऐसे ही कर डालूँगा और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। और दूसरा अगर मुझे करना है तो ये भी मेरा ऐड हो जाएगा। काफ़ी सारे आप नंबर्स आप अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 3 नंबर्स को ऐड किया है। तो अब देख लेते हैं कि ये वॉच में आते हैं या नहीं। डन करने के बाद मतलब कि ये देखिए ये अपलोड हो रहे हैं। जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि ये आते हैं या नहीं।
तो यहाँ पर हम वॉच में पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रीसेंट कॉल बता रहा है और इसके बाद यहाँ पर है कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट में, फेवरेट की। तो यहाँ पर आप इसी से आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक कॉन्टैक्ट को अगर मैं अभी के लिए चूज़ कर लेता हूँ, तो इसको चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ये कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कॉल लग जाता है। अब हम इसकी कॉलिंग क्वालिटी को चेक कर लेते हैं कि इसका माइक और स्पीकर कैसे काम करते हैं, ये हम अब देख लेते हैं। तो थोड़ी ही देर में कॉल आएगा और उसको मैं उठाऊंगा और बात करूंगा और कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मुझे बताएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कॉल आ रहा है और इसको अब मैं उठाने वाला हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है। एकदम क्लियर? हाँ क्लियर आ रही है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो अभी मैं फ़ोन को कट करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि वॉइस क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, इसका माइक भी काफ़ी अच्छा है और स्पीकर भी काफ़ी ठीक ठाक काम कर लेता है। हालांकि अगर आप ट्रैफिक में होंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है इसको सुनने में। तो अगर आप 2 व्हीलर पर है तो आप इसको नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अगर आप कार में होंगे तो ईजिली इस वॉइस को सुन पाएंगे। और इस फीचर के मामले में मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन आगे चलकर दूसरी चीज़ों के बारे में भी हमको पता चलने वाला है जो कि आपको शॉक करने वाली है। क्योंकि खाली कॉलिंग के लिए तो हम सिर्फ कॉलिंग के लिए तो हम इस वॉच को लेने वाले नहीं हैं। तो इसकी भी डिटेल आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। अब जान लेते हैं कि इसके सेंसर जो हैं वो कितने एक्यूरेटली काम करते हैं। तो SpO2 और हार्ट रेट मॉनिटर ये कितने एक्यूरेट काम करते हैं ये भी जान लेते हैं। और इसकी जो दूसरी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं असली बात को। तो अब इसकी स्टेप ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे काफ़ी हद तक पसंद नहीं आया है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी मेन बात पर। तो पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसकी अब असली टेस्टिंग अब होगी कि अब हम देख लेते हैं। अब मैंने इसको कहाँ पर रखा है, मैंने इसको रखा है यहाँ पर टेबल पे। तो ये जो मेरी टेबल है इसका ये SpO2 नापती है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये SpO2 अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर टेबल पर रख लिया है। तो अब देखेंगे कि ये मेजर करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर 96% मुझे SpO2 बताया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इसको हम फ़ोन पर रख के कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा फ़ोन है। अब इसको बैक कर लेते हैं और फिर से रख लेते हैं SpO2 पे। सॉरी, यहाँ पर असिस्टेंट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर रख लेते हैं SpO2 पे। ये काफ़ी बार मिसटच हो जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसको फ़ोन पर रखा हुआ है। अब इसका मेजरमेंट होता है या नहीं SpO2 का ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 98% SpO2 बताया है फ़ोन का। अब अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी एक दूसरा टेस्ट करने वाला हूँ, देखते रहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड में है Realme की वॉच, जो लेफ्ट साइड है वो Realme है और राइट साइड है वो Firebolt है। तो Firebolt में सबसे पहले तो हमने देखा ही हुआ है कि SpO2 कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम SpO2 इसमें चलाकर देख लेते हैं और यहाँ पर भी हम SpO2 को नापने के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेजर करने से ही मना कर रहा है। Realme की वॉच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेजर फेल्ड बता रहा है Realme की वॉच में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैसेज आ चुका है, मेजर फेल्ड, प्लीज़ कीप स्टिल वेल क्लंग टू स्किन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Firebolt जो है तो इसमें आपको बता देता है वो SpO2 यहाँ पर
जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर वो 96% यहाँ पर SpO2 बताता है मेरे फ़ोन का। तो फ़ोन का SpO2 वो कैसे बता रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अब इस घड़ी का सारा सच खुलने वाला है। और अगर हम इसके वॉइस असिस्टेंट की भी बात करें तो वो भी ये काम नहीं करता है। आपका फ़ोन अनलॉक होना ज़रूरी है इस असिस्टेंट का यूज़ करने के लिए। और दूसरी अगर हम चीज़ों की बात करें तो अब हार्ट रेट जो मेन है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में ही अब मैं हार्ट रेट को चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर रियलमी तुरंत ही यहाँ पर मुझे जो है मैसेज कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रियलमी है वो यहाँ पर प्रॉपरली मुझे मैसेज कर देता है कि मैंने अभी स्क्रीन पर नहीं पहना हुआ है इस वॉच को। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि फायरबोल्ट जो है वो 70 BPM बता रहा है अभी। और अभी इसका मैसेज आ रहा है कि अभी ठीक से पहनिए आप स्क्रीन पर वॉच को। और ये जो अभी बता रहा है देखिए ये मेजर फील्ड का मैसेज आ चुका है। जो अभी 90 BPM इसमें जो बता रहा था वो पहले का था, जो मेरा मेजरमेंट है वो एनालिसिस था। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस घड़ी का सारा सच यहाँ पर खुल रहा है। तो अगर मैं इस वॉच के फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। मैं ये तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि इनका जो कॉलिंग फीचर है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी हद तक इसने इम्प्रेस किया है। लेकिन अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें कि जो है हेल्थ मॉनिटर करने का, तो ये बहुत ही बेकार है इस वॉच में। मतलब कि इस वॉच का ये काम कैसा है मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको कई सारी चीज़ों पर टेस्ट किया है। फ़ोन, टेबल, कुर्सी, सारे के ये SpO2 भी बताता है और हार्ट रेट भी ये मॉनिटर करता रहता है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत ही बुरी बात है एक वॉच के लिए। मतलब कि एक वॉच को लेने का पर्पस सिर्फ मैसेजिंग और कॉल्स को देखना ही नहीं होता है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें अच्छे सेंसर्स का भी यूज़ करना अनिवार्य होता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ही लोग वॉच लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसका कॉलिंग फीचर अच्छा है, लेकिन इसके सेंसर्स भी अगर अच्छे होते तो ये जो वॉच है ये खरीदने लायक होती। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक वॉच सिर्फ कॉलिंग पर्पस और मैसेजिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो, मतलब कि आपको नोटिफिकेशंस आए और आपके हाथ में एक स्मार्ट वॉच लगे जो कि एप्पल की डिट्टो कॉपी हो और आपको इसमें कॉलिंग भी मिल जाए, तो ये वॉच आपके लिए है। और अगर आपको हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कोई वॉच चाहिए, अगर आप ये आपके पापा या फिर आपके दादाजी या फिर किसी रिलेटिव के लिए ले रहे हो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, तो आपको ये वॉच मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके सेंसर्स ख़राब हैं। अगर कल चलते आपके किसी रिलेटिव को कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी और SpO2 या फिर यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर करना होगा, तो इससे करोगे तो आपके रिलेटिव की किसी की भी मौत पक्की हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इसके सेंसर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ये किसी भी चीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कॉलिंग बिना की वॉच लो। थोड़े पैसे आप यहाँ पर देकर कॉलिंग अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दूसरा भी वे है ब्लूटूथ, यहाँ पर नेक बैंड्स का ये भी एक वे है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये जो वॉच है ये उन लोगों के लिए नहीं बनी है कि जिन लोगों को हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए एक वॉच चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी है कि जिनको एप्पल की एक कॉपी चाहिए और प्लस उनको उसमें ये भी चाहिए कि ये जो वॉच है ये उनका हेल्थ मॉनिटर करे नकली तरह से। मतलब कि उनको एक सॉफ्ट टाइप वॉच चाहिए या फिर उनको डेली कॉलिंग या फिर मैसेजिंग के लिए चाहिए, तो ये वॉच मैं उनको प्रीफर करूँगा। लेकिन हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इस वॉच को मैं रेकमेंड नहीं करना चाहूँगा। तो ये जो वॉच है मुझे पसंद तो आई है कॉलिंग के मामले में, लेकिन बाकी सारे जो इसके फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। 3000 के बजट में अगर आपको कॉलिंग के लिए ये वॉच चाहिए तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू लगे घंटा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।